मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट कर देना चाहिए अभी, क्योंकि हमने मेडिटेशन भी करनी है। Yes, ma'am. जी, आई Yes, एम ma'am. Go ऑडिबल ahead. एंड विजिबल, दोनों चीजें हैं, आपको ऑडिबल भी हूँ और वीडियो भी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible and you are visible to us. ओके, चले मेडिटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा तो मुझे क्योंकि आपसे भी लगा कि अब ज़्यादा बताने की, इससे जो है ना वो हमने प्रैक्टिकल सीखना है। फिर भी एक जो है ना मैं आपको मेडिटेशन, ये पोस्चर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मेडिटेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, ये चीज़ें मैं आज के लेक्चर में, ये हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलेंगे, क्योंकि 1 मंथ है तो इंशाल्लाह जो है ना लेक्चर भी साथ साथ चलेंगे और प्रैक्टिकल भी चलेंगे, फिर आपके क्वेश्चन भी चलेंगे। तो लास्ट में हम जो है ना वो क्वेश्चन ले लिया करेंगे और बीच में मेडिटेशन, जैसे मैंने बताया आज 10 मिनट्स की करेंगे और उससे बीच में थोड़ी सी जो है ना मेडिटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मेडिटेशन, जैसे आपने पहले खुद भी बताया कि ये एक फास्ट रिड्यूस स्ट्रेस है, और ये सारे दिन की जो स्ट्रेस होती है जो हमारे अंदर, तो वो मेडिटेशन से हमारा जो है ना इनर पीस होता है, और ये बहुत इजी है, और प्रैक्टिस के साथ जो है ना ये हमारे अंदर जो है ना वो पीस लेके आती है। और जो मेडिटेटर हैं उन्होंने ये कहा है कि मेडिटेशन इज द गेटवे टू हेवन। अब क्या ये बात ठीक है? ये तो हम 1 मंथ जो है ना प्रैक्टिस करने के बाद ही हम बता सकते हैं, और हम ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि ये बात जो लिखी गई है ये ठीक है या नहीं, क्योंकि ये जो मेडिटेशन की बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों ने, जो मास्टर है, जो ट्रांसेंडेंटल स्टेट पे हैं, उन लोगों ने ये कोटेशन लिखी है, तो हम तो इसको एक्सपीरियंस करने के बाद ही फिर इन चीज़ों को समझेंगे। मेडिटेशन चैंटिंग भी नहीं होती, मेडिटेशन प्रेयर भी नहीं होती। मेडिटेशन का मतलब है कि अपने अपने दिमाग को खाली रखना है, और इसको जो है ना खाली एक कंडीशन में रखना है। मेडिटेशन का मतलब जो हमने करनी है वो फोकस करना है ब्रेथ पे। मेडिटेशन का मतलब वही है कि हमने इसको खाली रखना है, एम्प्टी करना, और जब हमारा दिमाग जो है ना वो लेस थॉट्स के साथ और एम्प्टी होता है, तो वो ट्रेमेंडस हमारी कैपेबिलिटीज होती है कि हम रिसीव कर सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी को और कॉस्मिक इंफॉर्मेशन जो हमारी इर्द गिर्द होती है। और इसके साथ जो है हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी गुड हेल्थ हो जाती है। हमारी जो एब्सोल्यूट थॉट्स होती है प्रोसेस, वो जो है वो चेंज हो जाता है। हमारी जो बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रही होती हैं वो जो है ना वो कंट्रोल में आ जाती है, और फिर इसके मेडिटेशन के नतीजे में जो हमारी लाइफ होती है वो बड़ी जॉयफुल होती है। मेडिटेशन जो है वो ग्रैंड टोटल है किंगडम ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, और इसमें जो रेवोल्यूशनाइज होता है वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ की होती है। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाती है, और दूसरे लफ्जों में हमारी सोल जर्नी जो है ना वो इंक्रीज होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिस से आती हैं। हम डेली बेसिस पे जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी वजह से जो ना हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। इसको क्लिक करके अच्छा, मेडिटेशन जो है वो एक टेक्निक, मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। इसमें माइंडफुलनेस और फोकसिंग की मेडिटेशन है, और उसमें किसी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी सोच पे, किसी एक्टिविटी पे जो हम जो है ना फोकस करते हैं, जो हमारी जो थॉट्स की एक ट्रेन चलती है उससे को रोकते हैं, और हमारी अटेंशन और अवेयरनेस को जो है ना हम मेंटली क्लियर करते हैं। तो इस तरह से इमोशनली हम काफ़ी स्टेबल और काम हो जाते हैं। कॉन्शियसनेस जब हाई हो जाती है हमारी ये कॉन्शियसबिलिटी, तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है, और हम एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारी ब्लेसिंग को। नेचुरली जो सिंपल लैंग्वेज है, मेडिटेशन इज मतलब टोटल हमारी सिजेशन एंडिंग है, कि हमारी थॉट्स जो है उनका टोटल एंड होता है, तो जाके मेडिटेशन जो है ना वो
काम करती है। और उस स्टेट तक जाने के लिए एक बिगनर लेवल है, उसके बाद जो है ना मास्टर लेवल है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लेवल जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये बिगनिंग के बाद जो है ना आप जब ये इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर आपको खुद इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो अपने माइंड को ट्रेंड करेंगे। और एक स्टेट ऐसी आती है जिसमें कि बिल्कुल थॉटलेस और टोटल सिजेशन होता है, उसमें जो है ना फिर इंसान मुख्तलिफ एक्सपीरियंस करता है। जो ग्रैंड चेंजेस आती हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो 3 ग्रैंड चेंजेस आती हैं जिसके लिए हर बंदा काफी उसके शो उसका इंटरेस्ट रखता है, जिसमें जो थर्ड आई ओपनिंग है, इंट्यूशन है, ये सारी चीजें जो है ना इंशाल्लाह आगे आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसमें फिर यही हमारी रेस्टलेस थॉट्स होती हैं जो सारे दिन की जो हमारी स्ट्रेस होता है, और उस वो जो थॉट्स होती हैं उनकी चेन को हमने रोकना है, जो कि यूजलेस थॉट्स हैं, जो मोस्टली पास्ट की थॉट्स होती हैं और फ्यूचर की होती हैं। प्रेजेंट में तो हमारा माइंड टिकता नहीं है। तो हमने अपनी इस मेडिटेशन के थ्रू अपने जो यूजलेस थॉट्स हैं, जो कि पर डे ऑलमोस्ट 40,000 से 80,000 थॉट्स आती हैं, जो कि 50% जो है वो बिल्कुल भी पास्ट और फ्यूचर की होती हैं और हमारे उसमें को हमारे किसी यूज की भी नहीं होती। तो ये एक गेट वे है कि जिसकी वजह से जो हम अपनी कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं और अपनी इंटेलिजेंस भी बेहतर होती है और हमारी बॉडी और माइंड की जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है। तो अंडरस्टैंडिंग मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन जो है ना 2500 ईयर्स अगो से ये हो रही है, और इसको ज्यादातर जो है ना मिस्टिकल फोर्सेस और सीक्रेट चीजों के लिए यूज किया जाता था। लेकिन आजकल के दिनों में जो मेडिटेशन यूज हो रही है वो रिलैक्सेशन के लिए और स्ट्रेस रिडक्शन के लिए यूज हो रही है। तो मेडिटेशन एक किस्म की फॉर्म ऑफ माइंड बॉडी कंप्लीमेंट्री मेडिसिन है, जो मेडिटेशन डीप रिलैक्सेशन स्टेट प्रोवाइड करती है और ट्रंकल माइंड प्रोवाइड करती है। मेडिटेशन के दौरान जो फोकस अटेंशन और एलिमिनेशन ऑफ जो स्ट्रीम जंबल किस्म की थॉट्स होती हैं हमारे अंदर, क्राउडिंग किस्म की जो हमारे स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, तो उससे जो मेडिटेशन का प्रोसेस है तो इससे जो है ना वो थॉट्स जब कंट्रोल होती हैं तो हमारे फिजिकल और इमोशनल वेलबींग पर जो है ना काफी बेनिफिशियल होता है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो क्लियर अवे करते हैं पूरी जो इन्फॉर्मेशन पूरे दिन की होती हैं, जो ओवरलोड हुई होती हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे स्ट्रेस को। तो मेडिटेशन के साथ वो जो है ना वो सारी की सारी वो निकलती है, वाइप पे भी हो जाती है। दूसरे लफ्जों में हमारे माइंड की ब्रशिंग हो जाती है। तो हमारे माइंड को भी ब्रशिंग की जरूरत होती है। तो हर डे जो ब्रशिंग है वो एक तो मेडिटेशन है, और दूसरी ब्रशिंग जो है वो हम जर्नल रखें कि जो हम ग्रेटिट्यूड्स और जो दिन में अच्छी चीजें हुई हैं वो हम सारा जो है ना वो लिखें। तो इस तरह से हमारी माइंड ब्रशिंग होती है। अब जो मेडिटेशन के जो डिफरेंट वेज हैं वो और डिफरेंट मेथड्स हैं वो सारे में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों को हम बताएंगे। तो ये एक अनापना सती है, ये बड़ी सिंपल जो है ना ये मेथड है मेडिटेशन का, और ये जो है ना आसानी से हर बंदा कर सकता है। तो इसमें जो माइंडफुलनेस होती है और नेचुरल ब्रेथ के साथ होता है, जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो इसमें जो है ना ये एक पाली लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज में जो इसका आना का मतलब है ब्रीद इन ब्रीद, और पाना का मतलब है ब्रीद आउट, सत्ती का मतलब है ऑब्जर्व। ये गौतम बुद्धा और जो हिंदुइज्म में थे उन्होंने ये टेक्निक जो है ना 2500 ईयर्स अगो ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इन आनापानासक्ति में जो है मतलब अपनी ही ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना ये सबसे इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना होता है। अगर मुश्किल हो तो हम किसी और की ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें तो मुश्किल है। अब ये तो सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को, वो भी फोर्सफुली ब्रीद नहीं करना, ये बिल्कुल आराम से पुरस्कून तरीके से सिर्फ कॉन्शियसली हमने नेचुरल ब्रीदिंग जो नॉर्मल तरीके से हमारी ब्रीदिंग हो रही होती है उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये इसमें कोई हमने एफर्ट नहीं लगानी है, उसमें कोई जो है ना मतलब ज्यादा डीप या शैलो या फास्ट या स्लो ऐसी कुछ भी नहीं ब्रीदिंग करनी। जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उस पे हमने फोकस करना, ना ही ब्रीदिंग को होल्ड करना है ना ही हमने स्टॉप करना है।
जी वो शायद थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी, इस वजह से थोड़ा मैंने दोबारा करके देखा। अभी आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर आ रही है? काइंडली कोई जी माइक। आ रही है आवाज, बिल्कुल क्लियर है, बल्कि आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा थैंक यू। वो बीच में जो है ना, वो मेरे साथ बच्चे भी है ना, वो नोटिस लेते हैं, वो आके थोड़ा सा वो म्यूट करवाते हैं कि मामा ठीक कर लें, आपकी आवाज थोड़ी कम है। तो कहीं आ रही है तो वो वो नो भी थोड़ा प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बैकग्राउंड में वो भी काम कर रहे हैं ना, तो वो ये देखते हैं तो सही फौरन बात से आ जाते हैं, तो बीच में ये करते हैं कि मामा अब म्यूट कर ले। तो माशाल्लाह अगर आ रही है तो अच्छी बात है, और समझ भी आ रही है, बहुत अच्छी चीजें आ रही है, वही हैं। समझ आ रही है, बहुत अच्छी समझ आ रही है। जी थैंक यू। मैं वो यही इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं, क्योंकि ये चीजें हमने प्रैक्टिकल और स्किल सीखनी है, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बिल्कुल आसान वे में ये बात कर रही हूँ। जी, इसीलिए तो समझ आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों का ना। थैंक यू वेरी जी मच रजिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम। वो इसलिए मैंने कहा कि ये फायदा हो जाए। सारे काम तो दुनिया के लिए लगे रहते हैं, और ये एक मेडिटेशन से जितने लोग करेंगे तो उनको कितना फायदा होगा उनकी लाइफ में, और वो बिल्कुल आगे भी बिल्कुल लोगों को करवाएंगे। बिल्कुल, कैरी ऑन कैरी ऑन। ठीक है मैम। तो इसमें मैंने ये बताया कि ना तो हमने ब्रेथ होल्ड करनी है, ना ही हमने ब्रेथ को स्टॉप करना है, ना ही फास्ट करना है, ना ही हमारी जो है ना कोई इस किस्म की जो थॉट्स हैं उनके पीछे जाना है। हमने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ब्रेथ जो है उसके रिदम को देखना है। तो रिलैक्स रहेंगे, और ग्रैंड ऑब्जर्व जो है वो ब्रेथ है। इसका टोटल हमारा पर्पस जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। और सिर्फ कॉन्शियस नॉर्मल ब्रीदिंग्स का मतलब है कि अननेसेसरी जो थॉट्स हैं हमने उसको अलाउ नहीं करना कि हमारे माइंड में वो जाए, हमने अपने माइंड को एम्प्टी करना है। तो अननेसेसरी जो थॉट्स होती हैं वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं और स्कैटर करती हैं हमारी सोल एनर्जी को। तो जब हम ये एक थॉट्स का एक पूरा एक स्ट्रीम होती है, एक लड़ी जो बनती है, तो उस थॉट को हमने ब्रेक करना। और ये होता बड़ा मुश्किल है ना, जब तक कोई गाइडलाइन करने वाला ना हो, जब तक हम इस तरह से रोज के रोज जाके बैठे ना, हम खुद अपने अपने सब कॉन्शियस के साथ जो है ना बड़ा मुश्किल से फाइट करते हैं। कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं कि वो लोग कर लेते हैं। तो ये होता है कि कोई गाइडलाइन करने गाइड देने वाला, कोई कोच, कोई मास्टर जब आपको पूरा इस तरीके से हर दिन बैठा के आपकी प्रैक्टिस करवाता है, तो उससे जो है ना आप एक चीज सीख लेते हैं। और जब सीख लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप अपनी लाइफ में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज लाएंगे और अपने अंदर चेंज लाएंगे। मैंने तो इसलिए आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया कि मैं कितने अरसे से मेडिटेशन कर रही हूँ और मैंने क्या चेंजेस लिए, क्योंकि इसमें तो यही सबसे ज्यादा होता है कि अगर मैं इस वक्त किसी आम के बारे में, किसी फल के बारे में बताना शुरू कर दूं कि ये आम जो है ना इस कलर का होता है, ये इसको इस तरह काटा जाता है, इसको इस तरह खाया जाता है, इसको इससे ऐसे सर्व किया जाता है, इस तरह, और फिर उसमें मैं बताऊंगा इसका टेस्ट ऐसा है, तो आपको कभी भी वो एक्सपीरियंस आप मुझे नहीं बता सकेंगे कि आप नहीं बता सकेंगे कि आम का टेस्ट कैसा है। क्योंकि जब तक आम का टेस्ट आप खुद नहीं करेंगे उस वक्त तक आप, दूसरा कोई जितना भी आपको बताता रहे कि ये आम इतना मजे का है, आम का टेस्ट ऐसा होता है, आम इतना अच्छा है, आम के बेनिफिट ये हैं, इसमें आयरन है, इसमें ये, इससे कोई भी आपको जो है ना उसके टेस्ट आप नहीं बता सकेंगी। टेस्ट जो आप बता सकेंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपने जब आम को खुद खाया होगा। तो जस्ट लाइक मेडिटेशन एक ऐसी चीज है कि इसको प्रैक्टिकल हर बंदा करेगा तो हर बंदे की जो है ना वो कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हर बंदा का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट है। एक गेटवे जरूर है कि एक रास्ता है, वो मुख्तलिफ वे हैं मेडिटेशन के, वो हम हर एक को, हर बंदा डिफरेंट तरीके से करता है, लेकिन उस सब के जो बेनिफिट्स हैं, उन सब के जो रिजल्ट्स हैं, उन सब का जो पर्पज है वो एक ही है। वो वही है कि हमने थॉटलेस और स्टिलनेस की जो है ना माइंड में कंडीशन लानी है। क्योंकि हम सम टोटल तो मेमोरी है, हम तो 5 सेंसेस से जो चीजें ली हुई हमारी सारी जो है ना वो एक्सपीरियंस ही है। तो हम जब उसके बियॉन्ड जाते हैं तो हम अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को, उसके बेनिफिट्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये मेडिटेशन को कॉन्शियस स्लीप भी कहते हैं। जो मेडिटेशन है उसमें हम एक ऐसी स्टेट में जाते हैं, वो सेकंड लेवल पे है, पहले अल्फा आता है और फिर जो है ना वो डेल्टा आता है। तो वो फिर एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ ही आता है। तो उसमें जो है ना वो इंसान जो उस कंडीशन में चला जाता है, जैसे नींद में होती है, तो नींद में तो हमें बहुत कम जो है ना वो कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। तो जो इसमें मेडिटेशन में जो कॉन्शियस स्लीप होती है,
जो उसमें हम अवेयर होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो उसमें हम काफी बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं और रिलैक्स होते हैं, हेल्दी और हैप्पी हो जाते हैं। तो इसमें जो है ना हमारी ये कॉन्शियस की जर्नी होती है अपने अपने सेल्फ की, और कॉन्शियस ट्रेवल होता है अपने बॉडी टू माइंड का, माइंड टू इंटेलेक्ट का, और इंटेलेक्ट टू सेल्फ एंड बियॉन्ड। तो जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है तो कॉन्शियस ट्रेवल जो है वो नेक्स्ट जोन में जाता है। तो ये जोन, जैसे मैंने पहले बताया कि ये लेवल हैं, तो इन लेवल्स में जो है ना वो चेंज आता है, पहले लेवल से दूसरे लेवल में आते हैं। इसमें भी ऐसे ही है कि इंशाल्लाह जब स्टार्ट होगा तो न्यूमरस थॉट्स जो आ रही होती हैं हमारी, वो सारी जो है ना वो कम होंगी और उस पर कंट्रोल हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम मेडिटेशन से इतने फायदे उठाएंगे खुद भी और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी इन चीजों का फायदा देंगे। मेडिटेशन में ही फिर जो है एक ट्रांसेंडेंट माइंड और उसमें इंटेलेक्ट आता है। उसमें ये होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारी थॉट्स हैं, अभी जैसे मैंने कहा कि मंकी जंप जैसे करता है, इस तरह हमारा माइंड जो है ना जंप करता है। उसमें हमारे जो अटेंशन स्पैन है, तो नॉर्मल हर इंसान का 12 सेकंड और 10 सेकंड है। कुछ जो होते हैं जिनका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है या डिफरेंट है, तो उनका अटेंशन स्पैन जो है ना वो इससे भी कम होता है। तो फिर इस तरह से वो ये होता है कि हमारा माइंड को आदत होती है जंप करने की एक थॉट से दूसरी थॉट। तो जब हम इस तरह से बैठ के तो अपनी थॉट्स को कंट्रोल करेंगे तो जो हमारी यूजलेस है, तो फिर हम कंस्ट्रक्शन वाली और हम कॉन्शियस में रहेंगे, हमारी कॉन्शियस एक्सपेंड हो जाएगी। जो हमारा सब कॉन्शियस है उसमें भी कॉन्शियस लग जाएगा। फिर हमारे से जो डिसीजन होंगे, हमारे जो काम होंगे, तो हम वो बहुत आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो जो जिसमें इतनी यूजलेस थॉट्स थी उस से उसको आदत को हमने छुड़ा के उसको ये एम्प्टी रहने की आदत बना दी है। तो जब एम्प्टी होगा तो बहुत सी कॉस्मिक जो एनर्जी है वो हम जो है ना वो कंसीव कर सकते हैं। और इसमें यही है, सिर्फ और सिर्फ हमने जो है ना वो ब्रेथ को ही देखना है। और ये हमने कॉन्शियस, वही अगेन कॉन्शियस ब्रीदिंग नहीं करनी, ना ही कॉन्शियसली इनहेल करना, ना ही एक्सहेल करना है, और ना ही इसमें कोई वो जोर लगाना है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग को हमने ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व उसमें ये की पॉइंट ये इस पूरी मेडिटेशन का, पूरे उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ब्रीदिंग पे फोकस करना है, हमने थॉट पे नहीं करना। उसमें ये होगा कि मैं खुद भी जो है ना हर 10-12 सेकंड के बाद जो है ना खुद रिमाइंडर दूंगी कि थॉट के पीछे नहीं जाना, ब्रेथ ऑब्जर्व करना है। तो इस तरह से अगर हमारा माइंड जो है ना वॉन्डर करता भी है तो दोबारा से वो हमारा ब्रीदिंग पे फोकस हो जाएगा। ये जिस तरह से ये कट द थॉट एंड कम बैक टू द ब्रेथ, ऑब्जर्व नॉर्मल ब्रीदिंग, बी विद योर ब्रेथ, यही अल्फाज मैं आपकी दोहराती रहूंगी जब तक अभी मेडिटेशन स्टार्ट करवाऊंगी। इसमें कोई मंत्रा, कोई चैटिंग नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अगर कोई मंत्रा या कोई चैटिंग या कोई वर्ड्स हम जो है ना दोहरा रहे होते हैं तो उसकी वो भी दिमाग की एक्टिविटी है। तो इसका मतलब ये फिर हमने तो दिमाग की जो थॉट्स हैं उसको स्टॉप नहीं किया। तो बाकी जो मंत्रा और वो चीजें हैं जैसे प्रेयर्स हैं वगैरह, तो वो भी मेडिटेशन में, उसको मैं नहीं कहती कि नहीं है, लेकिन जो ये वाली ब्रीदिंग वाली है ये बिल्कुल आसान है और बिल्कुल ही इसका जो है ना सीखना और इससे फायदे उठाना आसान है। तो बाद में जो अगर कोई चैंटिंग वाली या दूसरी चीजें तो वो भी कर सकते हैं। मेडिटेटिव स्टेट, वो ज्यादा से ज्यादा जितनी हम मेडिटेशन करेंगे तो उसमें हमारी ब्रेथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, डे फर्स्ट में तो ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि 10 दिनों तक, 2 हफ्ते तक, इतने दिनों में तो हम जो है ना आहिस्ता से अपने माइंड को ये चीज करवा सकेंगे कि हम ब्रेथ पे ऑब्जर्व करें। बहुत से लोग बड़ी मुश्किल से बैठ सकते हैं इतनी देर के लिए, क्योंकि बैठना मुश्किल होता है और वो भी स्ट्रेट उसमें, और कुछ लोग अपनी आंखों को नहीं बंद कर सकते। तो ये चीजें सीखने, जब सीख लेंगे तो जब हम उस मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, स्लोली जो ब्रेथ होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बिल्कुल पतली सी हो जाएगी और शॉर्ट हो जाएगी, और फाइनली जो ब्रेथ होगी वो बिल्कुल स्मॉल हो जाएगी और ऐसे लगेगा कि बिल्कुल एक छोटी सी फ्लैश जो है ना हमारी आईब्रो के बीच में है। और इस स्टेट में जो है ना कोई ब्रेथ नहीं होती और कोई थॉट नहीं होती। इसमें वही होता है कि जो फिर जो इंसान वो एक्सपीरियंस करता है, जो थर्ड आई के एक्सपीरियंस है, जो बाकी मेरिकल्स हैं, वो सारे एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि उसमें वो टोटली थॉटलेस स्टेट है। तो आई होप सो कि आप सारे मेहनत करेंगे कि इस 1 मंथ के दौरान किस किस ने थर्ड आई को एक्सपीरियंस करना है, किसके जो चक्र एक्टिवेशन है, जो इमोशनल ब्लॉकेज है, ये सारी की सारी जो है ना, ये जब आप
बाकी नॉर्मल डे पे भी होंगे, ये आपके साथ चलती रहेगी, कि आपकी हीलिंग होती रहेगी। इसके साथ जो है ना वो जब मेडिटेशन स्टार्ट कर लेते हैं तो घर में भी आपने टाइम निकाल के तो आपने मेडिटेशन करनी है। वो मैं आपको, जैसे आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब भी टाइम मिले, जहाँ टाइम मिले, आप अपने आप को टाइम निकाल के तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो आपकी जो नेचुरल हीलिंग हो रही होती है वो होती रहेगी। और जो जितना प्रैक्टिस करेगा, जो जितना इसमें अपने आप को टाइम ज्यादा दे सकेगा, वो उतना ही बेनिफिट इससे लेगा। और वो उतने ही 3 ग्रैंड चेंजेस हैं, वो आगे इस के लेक्चर्स में आएंगी कि वो क्या क्या ग्रैंड चेंजेस हैं, और उन चेंजेस को फिर आपने अपने अंदर जो है ना एक्सपीरियंस करना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सारे एक्सपीरियंस करेंगे। तो शुरू में तो ये बहुत मुश्किल होता है कि हमारा माइंड जो है ना वो मंकी माइंड की तरह, वो कभी इधर कभी उधर, भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन हर दिन हम जब रिपीटेडली यही हम कोशिश करेंगे, यहाँ इस मेडिटेशन क्लास में भी और घर पे भी जो टाइम मिलेगा, तो जब हम ये करते रहेंगे तो वन डे जो है ना बड़े आसानी से हम जो है ना कर सकेंगे। और मेडिटेशन का कोई भी ऐसा स्पेशल नहीं है टाइम के, किसी टाइम पे हो, बस जहाँ पे जो जिसको जो कन्वीनियंट लगे, और जहाँ पे साइलेंस हो, जहाँ पे ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, और रेगुलर अपने आप को वो जो है ना मेडिटेशन में लेके जाए और मेडिटेशन करें। तो अभी मेडिटेशन के पोस्चर हैं, तो पोस्चर जो मेन पोस्चर है वो पोस्चर भी डिफरेंट है, इनकी भी आगे से काफी ज्यादा टाइप्स भी हैं, कौन कौन सी हैं। तो इसमें किसी भी पोस्चर में हम कर सकते हैं। मेन ये है कि सुपाइन हमारी बैक जो है ना स्ट्रेट हो। अगर हम ये कुछ पोस्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें ये है कि हमने जो है ना मोस्टली हमारी एनर्जी जो 80% एनर्जी जो आंखों से डिप्लीट होती है, और 10% हाथों से, और 10% जो है ना हमारे पाँव से। तो जब इस तरह से हाथों को क्लास करके बैठते हैं या एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमारी एनर्जी जो डिप्लीट हो रही है, या जो हमारी 5 सेंसेस से जो हमारी स्टिमुलस जो हमें मिल रही है, तो हम उससे जो है ना एनर्जी को रिजर्व कर सकेंगे। तो उसमें बैठने के लिए यह कि कोशिश करें कि लाइट कम हो, अगर आंखें के ग्लासेस वगैरह पहनी है तो वो भी उतार दें, और किसी भी पोस्चर में, ये चेयर पे भी बैठ सकते हैं। और बस उसमें यही है कि बैक स्ट्रेट हो, पूरे आपके जो है ना बॉडी के आर्गन है वो स्ट्रेट हो। ये अगर लेट के भी सुपाइन पोजीशन में भी करना है तो वो इस तरह से पूरा स्ट्रेट किसी भी पोस्चर में इंसान कर सकता है। ये भी जो है ना ये नीलिंग के साथ है। इनके डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट, इनमें से किसी में भी जो हम जो है ना बैठ के अपने आप को मेडिटेट कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें वही जो मैंने बताई हैं, उसके साथ ये बताया हुआ कि किस तरह बैठना, कैसे बैठना, अपने आप को जो है बिल्कुल रिलैक्स रखना है। अपने जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारी टंग भी जो, हमारी जुबान भी जो, इवन बॉडी के हर हिस्से को हमने रिलैक्स करना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना। अपराइट मतलब स्ट्रेट अपराइट में बैठना है, बैक हमारी स्ट्रेट हो के हमारी जो स्पाइनल कार्ड है वो स्ट्रेट रहे, और पूरी जो दूसरी ओवरऑल बॉडी है ना उस सारी बॉडी को रिलैक्स करना और रिलैक्स तरीके से बैठना। उसमें खुद को स्ट्रेस नहीं करना, अपने शोल्डर को भी खींच के नहीं रखना, और उसमें ना ही तो शोल्डर को जो है ना वो एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के, बल्कि शोल्डर को ड्रॉप ऐसे करना है कि बिल्कुल पूरी तरह रिलैक्स करके रखना। इन सारे प्रोसीजर के दौरान जितना जो ब्रेथ ऑब्जर्व करेंगे तो हम अपनी पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करके रखेंगे, और सारी की सारा हमारा फोकस जो होगा वो उस पे होगा, सांस को ऑब्जर्व करने पे। तो मेरे ख्याल से 48 हो चुके हैं, बेनिफिट तो काफी बताया भी है। तो अभी मैं मेरे ख्याल से मेडिटेशन करवाऊं या फिर बेनिफिट्स का आज चैप्टर कर लें, मुझे आप बता दें ताकि सब चले। मैम मेडिटेशन स्टार्ट करवा दें। क्योंकि लोग ज्यादा इतना टाइम नहीं होता ना, तो ये तो हमारे पास हम करते रहेंगे। मैम मेरा एक सवाल है मैम, मैं चौकड़ी मार के नहीं मैं बैठ सकती, तो मैं मतलब ऐसे ही पाँव जोड़ के बैठ जाऊं? जी बिल्कुल, और मैंने बताया ना आप चेयर पे बैठ सकती हैं, आप लेट सकती हैं। ठीक है मैम, ठीक है मैम, आप स्टार्ट करवा दें मैम प्लीज। ठीक है, मैं आपको उसमें मैं ये करूंगी कि मैं ना
आपकी ये स्क्रीन भी ऑफ होगी। आप कोशिश करें कि लाइट वगैरह अपने रूम की भी बंद कर दे, कम से कम आपको डिस्ट्रैक्शन हो। तो उसमें आपने बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देना है और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। मैं हल्का सा म्यूजिक भी साथ होगा और साथ में आपको ये चीज याद दिलाती रहूंगी कि आपने जो है ना ब्रेथ के साथ नहीं जाना, थॉट के साथ नहीं जाना, ब्रेथ के साथ जाना है। बी विद योर ब्रेथ। तो ये चीज मैं रिपीट करती रहूंगी और 10 मिनट्स के बाद जो है वो मेडिटेशन खत्म हो जाएगी। तो किसी के क्वेश्चन हो, कोई पूछना हो तो वो फिर हम कर लेंगे, ठीक है। सब अपने आप को बहुत रिलैक्स करके बैठ जाएं। आपकी बैक स्ट्रेट हो, आपकी बॉडी के पूरे ऑर्गन जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स कर दें, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। आइज क्लोज जेंटली कर दें। जो पोजीशन मैंने आपको बताई है, जिसको जो पोजीशन सूटेबल है वो उसको आप जो है ना अपनी पोजीशन ले लें। अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। आपने अपनी सांस को देखते रहना है। नाक से सांस आ रही है, आपके पेट में फिगर ऑफ 8 बना के वापस जा रही है। कोई आपने एफर्ट नहीं लगानी, कोई जोर नहीं लगाना, बिल्कुल नॉर्मल जो ब्रीदिंग होती है उसको देखना है। अपनी सांसों को देखना है, सोच के पीछे नहीं जाना। बी विद इन योर ब्रेथ। Be within your breath. Don't follow thoughts. Follow your breath. अपनी सांसों पे ध्यान दें। अपनी सांसों को देखते रहें। अपनी सांस को देखना आसान है। अपनी सांस पे ध्यान दें। थॉट के पीछे नहीं जाना, सांस के पीछे जाना।
अपनी सांसों को फोकस करें, अपना ध्यान सांसों पे लगाएं। बी विद इन योर ब्रेथ, डोंट फॉलो थॉट्स। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, अपनी सांसों पे फोकस करें। सोचों के पीछे नहीं जाना, सांस को ऑब्जर्व करना। अपनी सांसों पे फोकस करें, डोंट फॉलो थॉट्स। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाना, थॉट के पीछे नहीं जाना। बी विद इन योर ब्रेथ। लास्ट 4 मिनट रहते हैं, अपनी सांसों के साथ रहिए। अपनी सांसों पे फोकस करें और सांसों के साथ रहिए, थॉट के पीछे नहीं जाना। लास्ट 2 मिनट सांस के साथ रहिए, सोचों के पीछे ना जाए। आपके आखिरी 1.5 मिनट रहते हैं।
चीजों के साथ रहे। चलिए अब आराम से अपनी आंखें खोल दें, अपनी आंखों से आराम से रिलैक्स जेंटली अपनी आंखों को खोल दें। जी अभी आप बताएं आपको कैसा लगा। ये तो काफी शुरू में मुश्किल होता है और स्टार्ट में ये बैठना कभी कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये तो अपना एक्सपीरियंस बताएं कैसा लगा। मैम मेरा एक्सपीरियंस तो लाइक मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बैक पेन फील हो रहा था स्टार्ट में और मैंने आपको बताया मुझे थोड़ा सा थॉट डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, लेकिन आई वो वाज लाइक होगा। मैं अपने माइंड को शर्क कर रही थी कि नहीं, सांस पे फोकस करना है। तो या इट काइंड ऑफ गुड। आई एम होपफुल कि आगे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज एंड इट्स गुड, इट्स मेक मी फील गुड, जी वो पॉजिटिव अभी वाइब। आपका फर्स्ट डे है ना, तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये तो स्टार्ट में तो आपका माइंड बहुत ज्यादा वो इशू क्रिएट करेगा, कभी कहीं पेन होगी, कभी कुछ होगा, कभी बैठा नहीं जाएगा, कभी मुख्तलिफ तरह के आपके एक्सपीरियंस होंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने जैसे कहा 10 डेज में तो इंसान बैठना और आंखें बंद करना सीखता है। तो आपने प्रैक्टिकल चीज सीखनी है। थ्योरीज तो बहुत मिलती है, मेडिटेशन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जो आप प्रैक्टिकल सीखेंगे वो मैटर करता है। मैम जी जी मैम जब मैं ये सेशन कर रही थी, इवन मैंने अपनी मदर को भी साथ बिठाया हुआ था, तो मैम जी हमारे उनके भी सर को एकदम से कुछ हुआ है और मुझे भी जैसे सर में दर्द सा नहीं होता, एक सी गूंज सी आती है जैसे सर में, इस तरह से फील हुआ है हमें ना। बिल्कुल। और बल्कि मैं मुझे आपको वो मुझे पूछ रही है, बल्कि तुम्हें भी ऐसा कुछ हुआ है? तो मुझे भी ऐसा हुआ है एकदम से। तो ये देखें, आप मुख्तलिफ तरह से आप एक्सपीरियंस करेंगे इन चीज़ों को और मुख्तलिफ चीज़ें आपके साथ होंगी, तो ये भी नॉर्मल है। नॉर्मल है, ये भी ठीक है नॉर्मल है। इसका मतलब है कि आपने मेडिटेशन की है तो जी कुछ मैम। चीज़ ऑब्जर्व होगा ना, तो ये जी नॉर्मल है। ठीक है मैम। ये सब चीजें आपके साथ नॉर्मल चलेंगी। और यही चीज है कि आप जब एक्सपीरियंस करेंगे, खुद अकेला बंदा तो परेशान हो जाता है कि क्या ये जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है ये ठीक है। और जब आप किसी के साथ अंडर गाइडेंस में करते हैं, तो अभी जैसे मेरे से मैं आपको सेटिस्फाइड करी हूँ कि नॉर्मल है। क्योंकि मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक जगह पे स्टिल आप वैसे जितनी देर मर्जी बैठे रहो, लेकिन एक खास काम के लिए एक ही जगह पे स्टिल बैठना भी एक काम रखता है। तो उसमें बहुत भी आज फर्स्ट डे है, तो उसमें भी थोड़ा सा इश्यू हुआ है। बैठने में भी गर्दन बार बार नीचे जैसे जा रही थी, पोस्चर मतलब सही नहीं हो पा रहा था, ये जी चीजें बिल्कुल हो रही थी। और फिर एकदम से सर में ना जैसे एक गूंज सी आई है दिमाग में, जी बिल्कुल। ये चीज भी एक्सपीरियंस की है। तो मैम होप्स हो कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाएगा। जी देखें, ये बहुत डिफिकल्ट है। आपने देखा होगा कि हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें जब खुद अपनी जात पे ये कोई काम करना पड़े तो हम सारे बड़े से वो हो जाते हैं कि नहीं हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए। तो अब इतनी जो आपके अंदर जो इतनी ग्रैंड चेंजेस आएंगे, मेरिकल्स होंगे, तो वो शॉर्टकट तो नहीं हो सकेगा। वो आपने अपनी जात को फतह करना, आपकी सोल की जर्नी, आपकी अपने सेल्फ की जर्नी है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल तो उठानी पड़ेगी। और आप देखें कि कितने ज्यादा लोगों ने वो किया था जो ग्रुप पे मेडिटेशन के, उसमें कोई 100 से अबव लोग थे। लेकिन अभी ज्वाइन के टाइम पे हाँ ये भी हो सकता है, लोगों के काम भी होते हैं सारा, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी पे इसको फोकस कर लें कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम अपने आप को एक चीज लर्न कर लेंगे, एक स्किल है। तो जो लोग हैं, आपको मैं यही कहूंगी कि ये वक्त के साथ आपके अंदर बहुत चेंज आएंगे और ये बैठने में स्टार्ट में डिफरेंट आप एक्सपीरियंस करेंगे। और एक टाइम होगा कि आप खुद दूसरों को ये चीजें बताएंगे कि आप जो है ना फोकस रहो। ये शुरू के जो है ना एक्सपीरियंस है, ये आपको वक्त के साथ चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली मैम, मैंने इसलिए अपनी मदर को बिठा लिया था क्योंकि वो हाई बीपी और थोड़ा स्ट्रेस का उनको इशू है। तो मुझे था मेरे साथ साथ वो भी करें तो उन्हें इफेक्टिव होगा उनके लिए ना, मैंने इसलिए अपनी मदर को इंशाल्लाह आज साथ देखिए, बिठाया था। इस पे आपको पता कि एपी अमेरिकन जो मेडिकल एसोसिएशन है, तो उन्होंने जो है ना ब्लड प्रेशर पे और इस पे जो शुगर पे, डायबिटिक पे ये रिसर्च की, और उसमें जो है ना वो रिड्यूस हुआ उनका ब्लड प्रेशर भी और जो है ना डायबिटिक भी। और मैं आपको अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजें बताऊंगी। ऐसी डिजीज है सोरियासिस, तो जी मैम। तो सोरियासिस जो है उनको 23 ईयर्स से था।
तो उन्होंने जो है मेडिटेशन से इसको रिकवर किया। अब वो मैम मेरे इतनी फादर को भी है, जी मेरे फादर अब को भी सोराइसिस का इशू है। तो आप ये देखना कि जब आप सीख लेंगी, उनको सिखाएंगी, तो और इतना ज्यादा वो बैठना पड़ता है कि वो उनका एक और उन्होंने बताया कि मुझे शोल्डर स्टक थे पिछले अरसे में, थोड़ी से मुझे भी इश्यूज थे, तो मैंने भी जो है ना वो मेडिटेशन से ही रिलीव की। उसमें अफर्मेशन भी होती है, मेरे पास वो अफर्मेशन की बुक भी है कि जो जो आपके साथ प्रॉब्लम होते हैं उससे रिलेटेड आप अपने आप को अफर्मेशन देते हैं। तो वो कह रही थी कि मैंने अफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन मैं इतना ज्यादा ध्यान में बैठती थी, इसको ध्यान वो लोग बोलते हैं, तो ब्रीदिंग में वो इतना इतना टाइम बैठती थी कि लोग तो आधा आधा दिन बैठते हैं, तो हम तो अभी 10 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे। अभी कितने लोग लेफ्ट ओवर कर गए। तो ये चीजें हैं कि हम तो टाइम ही नहीं दे पाते, हालांकि ये अपने ऊपर काम करना है और एक चीज स्किल सीखनी है। और अगर इस तरह सीखने से और हम अपने जो ध्यान मेडिटेशन में बैठ के एक फोकस में, तो इतनी ऐसी डिजीजेस का जो खात्मा हो जाए, तो ये कम तो नहीं है ना ये चीज। मैम ये भी एक मिरेकल से कम नहीं होगा कि आप ओवरकम करते हैं अपनी डिजीजेस पे, जी तो बिल्कुल बिल्कुल इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। मैम मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी आपके साथ कि जब ये मेडिटेशन में अभी कर रही थी, तो एक तो ये कि मुझे नींद आना शुरू हो गई थी और मेरा जो सर है वो खुद ब खुद पीछे की तरफ जा रहा था। दूसरी ये चीज़ है कि मुझे इस म्यूज़िक की वजह से थोड़ा कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे नहीं पता किसी और के साथ ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन चूँकि वो बेल्स की आवाज़ से शायद उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, अगर आप लोग सारे अगर इस चीज पे हो कि म्यूजिक ना हो, तो म्यूजिक कम कर देंगे या उसकी वॉइस कम हो या तो नहीं भी होगा। और आपने जो एक्सपीरियंस किया ना, तो माशाल्लाह बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस किया आपने। अच्छा। वो जो मेडिटेशन आपने जो नींद जो कॉन्शियस स्लीप ले लिया आपने, तो आज ही डिप ले लिया। अच्छा अच्छा, ये माशाल्लाह तो आपका फिर तो सबसे अच्छा अच्छी बात है। ये मुझे आपने आइडिया नहीं एक्सपीरियंस था, अच्छा है। लेकिन ये अच्छा, जी चलें अल्लाह का शुक्र है। आपका तो ये एक्सपीरियंस अच्छा है कि आपने तो ये एक अच्छी चीज आज एक्सपीरियंस कर ली है। तो फिर तो आप आगे करें। और बहुत ये तो जो आप स्लीप में चली गई, तो ये वही डेल्टा वेव को टच कर लिया आपने। मैम हो सकता है मैम ये इसलिए हुआ हो क्योंकि मैं पहले मराकबा भी करती थी, तो शायद इस जी वजह से। इसी क्योंकि आपका आपके माइंड को हैबिट है, माइंड चला गया उसी में, तो इस सही। वजह से भी हुआ है ना कि आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है। जो आज ही कर जी रहे हैं मैम। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। 5 मिनट भी जो है ना आंखें बंद करना और ब्रेथ पे फोकस करना, कभी बॉडी का एक हिस्सा दर्द कर रहा है, कभी टांग थक रही है, कभी गर्दन थक रही है, कभी कुछ हो रहा है, ये सब चीजें जो है ना ये होनी है। कभी बैक एक हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। जी मैम, बस ये मैं कह रही थी थोड़ा सा म्यूजिक अगर लाइट होता तो फिर वो शायद ज़्यादा ठीक है, कंसंट्रेशन हो जाती। वो देखिए ना थैंक आज यू। फर्स्ट डे है, तो जैसे जैसे आप लोग जी कहेंगे जी उस तरह ही होगा। वो फिर जितना जी लाइट कर लेंगे उसकी साउंड कम होगा, मतलब वो ऐसे हो कि कोई चीज आपको रिलैक्स कर रही है, ना कि जी इरिटेट कर रही है। तो उसको जी कर मैम। देंगे वो चीजें, तो ज़ाहिर है उसमें आप बता भी नहीं पाते, इसीलिए तो लास्ट में वो ये है ना कि आप मुझे बता सकें। जी मैम मैम। मेरा एक्सपीरियंस इस तरह से था कि पहले थोड़ा सा मुश्किल था बैठना, पर क्योंकि मैंने लाइट ऑफ की हुई थी रूम की, मैं अपने बेड पे बैठी हुई थी तो ठीक था। बट जैसे ही आपने बोला ना लास्ट मिनट लेफ्ट इस तरह, तो जब मैंने जैसे आंखें खोली तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मैं बेड पे नहीं बैठी हुई, और मेरा माइंड और मेरी बॉडी ऐसे फील हो रही थी जैसे कि मतलब जैसे फ्लोटिंग वाली फीलिंग नहीं आती है, माशाल्लाह वो मुझे माशाल्लाह, मुझे ग्रेट। वो वाली फीलिंग बहुत आ रही अच्छा थी। एक्सपीरियंस आपने तो आज पहला दिन और इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया आपने, माशाल्लाह जी मैम, माशाल्लाह। और उसमें ये है कि वाकई ही एक जो ब्रीथिंग में थी ना, जैसे आप बार बार स्टिमुलेट करे थे कि फोकस ऑन द ब्रेथ, तो वो वाकई माइंड इधर उधर जा रहा था। अब जैसे बाहर बारिश थी तो वो मुझे बार बार आवाज आ रही थी पानी गिरने की, गली में से कोई मोटरसाइकिल गुजर रहा है, तो ये है कि ऐसे डिस्ट्रैक्शंस थी, बार बार ख्याल। पर वो ये है कि जैसे जब आप फोकस करा रहे थे ना, तो मुझे ये फील हो रहा था कि मैं बार बार उनसे निकल के और मैं अपनी ब्रीदिंग के बारे में सिर्फ सोच रही हूँ, या अपनी ब्रीदिंग देख रही हूँ कि मैं इनहेल कर रही हूँ, एक्सहेल कर रही हूँ, इनहेल कर रही हूँ, एक्सहेल। तो वो एक ये आज थोड़ा सा मतलब वो अच्छा फील हुआ है। हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको खुद ऐसी हैबिट हो जाएगी। और ये कोशिश करें कि घर में किसी टाइम भी जो ना यही पोजीशन बनाएं और उसमें बैठे हैं, खड़े हैं, कहीं बस में कहीं जा रहे हैं, तो अपने आप को जो है ना आप इस तरीके से जो है ना मेडिटेटिव स्टेट में ले जाएं कि मैं अपनी ब्रीदिंग को फोकस करें। आप बाद में देखिएगा कहीं भी खड़ी होंगे, आपका माइंड फौरन से जितना स्ट्रेस है, जितना कुछ प्रॉब्लम है, आप उस तरह से मेडिटेट किया और खुद को रिलैक्स कर लिया। जी मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
मैम मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो इस तरह से कि स्टार्ट में डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा इस तरह से स्लीपियर, जब से मैंने आंखें खोली थी बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरे कंधों और सर में। मुझे इस तरह वाला एक्सपीरियंस रहा है। ये भी नॉर्मल है। और दूसरा मैंने आपसे ये कहा था कि आपको अब ऐसे लग रहा है तो अपने आंखें, मुझे लगता है कि वो जल्दी ना खोले, अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ा टाइम जी दें और फिर आराम से खोलें, क्योंकि जो जिस स्टेट में चला जाता है उसमें एकदम से निकाले ना तो भी ये एक्सपीरियंस होता है। तो माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है। और नेक्स्ट टाइम जो है ना थोड़ी देर अपने आप को दें, आंखें बंद रखें, हल्का सा अपने हाथों से आंखों को टच करें, फिर आंखें खोलें। ठीक। और एक्सपीरियंस आपका भी अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू। जी और कोई शेयर करना चाहता है? मैम एक और चीज़ मुझे शेयर करनी थी, लेकिन वो आज के एक्सपीरियंस के हवाले से तो नहीं है, मगर वैसे ही मैं यूजुअली इसको करती हूँ। तो अभी मेरे माइंड में ये एक चीज़ बस लिंक हुई कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तब भी मैं यही करती हूँ कि मैं अपनी जो हम तस्बीहात करते हैं रुकू में और सजदे में, तो मैं अनकॉन्शियसली वो तस्बीहात करते हुए अपनी ब्रेथ पे फोकस करती हूँ। तो उस वक्त भी मेरा माइंड जो है वो एक बहुत सूदिंग स्टेट में चला जाता है। ये तो तो बहुत अच्छी बात है। और नमाज तो है ही मेडिटेशन। जी ये आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करती है और बहुत अच्छी बात है। उसमें पूरा रिलैक्स, और जो चीज़ आप पढ़ती हैं वो पूरा अल्लाह ताला से तुम्हारी मुलाकात होती है। तो जी मैं तो इसलिए भी ये चीज़ ज़्यादा वो नहीं की कि हम तो वो फिर ज़्यादा स्पिरिचुअली चला जाता है। तो नमाज में जितना आप वर्ड पे फोकस करके पढ़ेंगे ना, तो वो फिर जी आपको वो जो रिलैक्सेशन और जो वो एक्सपीरियंस करेंगे ना, आप ये भी करें कि आप जो ना जो वर्ड पढ़ रही हैं ना, जो भी हम पढ़ते हैं तो उसका या तो तर्जमे पे फोकस कर लें या वर्ड पे जी फोकस करें, वो भी मेडिटेशन। ओके मैम, इंशाल्लाह मैं ट्राई तो ये करूँगी। तो स्टेट बहुत अच्छी है कि ये किसी इंसान को नसीब हो। क्योंकि थॉट्स अल्लाह इतनी ताला आती बस हैं। नसीब कर दें। आमीन। क्योंकि थॉट्स तो इतनी आमीन। आ रही होती है और पता नहीं क्या क्या वंडर हो रहा होता है। और अगर ये चीज़ एक माइंड ट्रेंड हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात। और आज ट्रेंड होगा तो स्पिरिचुअली आप माशाल्लाह बहुत हाई होंगी और सोल ज्वेलरी में बहुत आपकी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तर्जुमे पे भी फोकस कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल। जी मैम, ये तो वो तो है। बल्कि ये चीज़ आ जाए तो फिर दिमाग में तो फालतू सोचें भी नहीं रहेंगी ना, वो भी एक एम्प्टीनेस ही होगी। तर्जुमे पे फोकस ना करें तो सारी भूली हुई चीजें याद आ जाती हैं, चाबियां का वगैरह वगैरह। वो भी पता है मैम क्या होता है, वो अल्फा में हमें रिसीव हो रहा होता है ना, तो हम अल्फा जी में जी चले जाते हैं। तो अल्फा स्टेट होती है तो उसमें तो कम थॉट्स रहती हैं, तो जो चीजें भूली है वो आपको वो माइंड जो ना कलेक्ट करके लेके आता है, वो बताता है। और ये भी मतलब ये उसमें कोई इंसान का अपना वो नहीं है। लोग अक्सर ये चीज कहते हैं कि ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, इसको सोचे आ रही है, तो वो तो सोचे इंसान की फ्रीक्वेंसी उस वक्त लो होती है। और जो चीजें उससे नहीं, वो कभी भी नहीं, वो कोई ऐसे क्वेश्चन जो उसके माइंड को मिले होते हैं तो वो उनका जवाब लेके आ रहा होता है, वो सोचे जी हमारे माइंड बिल्कुल। में आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल बहुत अच्छा सेशन रहा। अब कल भी है ना ये? जी मैम, ये संडे तक है। तो कैसा रहा मैम? वैसे कोशिश तो की है कि मैं बिल्कुल एक प्रैक्टिकल और एक नॉर्मल वे में बताऊं। नहीं बहुत अच्छा अच्छा, क्लियर क्लियर हुआ है, क्लियर हर चीज। इंशाल्लाह रोज जो है ना साथ साथ लेक्चर भी होगा और इसके मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं, जी इसके जी। और एक्सपीरियंस है। पीपीटी स्लाइड्स भी शेयर कीजिएगा। जी मैम, इसमें ये है कि अभी आगे मैंने जो है ना माइंड के मेडिटेशन की जो साइंस है, ब्रेन में कैसे होता है, वो सारी चीज़ें वो अलग हैं। वो इसके बाद ज़ाहिर है पूरा मंथ है तो मैं ये इंशाल्लाह ग्रेजुअली सब चीज़ें जो है ना ये सबके माइंड क्लियर करूँगी कि कितनी किस्म की हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, मेन पॉइंट्स कौन से हैं, ये सारी मुख्तलिफ। ज़रा ये गाइडेड मेडिटेशन भी है, सारी हैं, लेकिन अभी ये जो सबसे बिल्कुल ऐसी है कि अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करने वाली। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम। मैम काफी देखें लोग इंटरेस्टेड खुद नहीं होते ना, कि वो खुद काम करना पड़ता है ना, तो अभी ज़ाहिर अब क्या करें, ये तो हमने खुद काम करना है। ऑफ कोर्स। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर अभी क्योंकि 10:15 हो गए तो इसको खत्म करें या फिर?
मैम काइंडली नोट्स शेयर कर दीजिएगा जो आज आप लेक्चर दे रही थी उसके। देखिए ये तो कोर्स है ना, तो कोर्स इंसान नहीं शेयर करता ना, तो फिर भी मैं आपको इससे रिलेटेड जो है ना बुक्स, मराकबे की उर्दू में भी बुक्स हैं और सोल जर्नी की बुक्स हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं वो बुक्स आपके साथ जो है ना वो मुख्तलिफ हैं, वो मैं बुक्स आपको शेयर कर दूंगी। जी मैम ठीक है। तो वो काफी बुक्स हैं। अभी आपने सिर्फ एक चीज पे की, अब जब आपने सोल जर्नी स्टार्ट किया ना तो आप मुख्तलिफ चीजों से आप पढ़ेंगे। अब आपको समझ, आपने कोई चीज भी लर्न करनी, कोई चीज भी प्रैक्टिकली थ्योरी, आप जब मेडिटेशन कर रहे होंगे तो आप बहुत वास्ट तरीके से इन चीजों को समझ सकेंगे, फिर आपकी जो है ना क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। कैसा लगा? ये आता है मुझे। जी और क्वेश्चन है किसी का? नो मैम, थैंक यू सो मच। नो मैम। इसमें यही है बच्चों, आपने फोकस रहना है तो एक स्किल सीख लोगे। और दिन में तो इंसान के हर दिन बहुत से मसाइल आते हैं, बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। हमने भी जब ये मेडिटेशन के ज्वाइन किए थे तो घर में भी बहुत तरह के इशू आए, लेकिन हमने कंसिस्टेंसी से, जब आप इसमें एक ही चीज है कि कंसिस्टेंट रहना और फोकस रहना है, तो आप ये स्किल सीख लोगे। फिर जब खुद सीखोगे, खुद फायदा उठाओगे, तो दूसरों को भी फायदा मिल सकता है इसका। तो मेरी आपके साथ यही है, और नेक्स्ट आने वाले सेशन में आपको बहुत सी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी और प्रैक्टिकल आप लोग सीख सकोगे कि किस तरीके से बैठना और क्या क्या एक्सपीरियंस होना है। तो आई होप सो कि आप लोग जो है ना वो अपने और जो जिन लोगों ने एनरोल किया था उनको भी मोटिवेट करेंगे कि ये सीख लो। एक आपको प्लेटफॉर्म मिला है और एक चीज आप अभी आपको मौका है, एक चांस है, तो आप सीख लें। तो थैंक यू फॉर आपने मुझे सुना और आपने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। मैम एक और चीज़ शेयर करनी थी जी कि कल जो है वो मेरी 10 बजे क्लास होगी, तो फिर मैं स्ट्रेट 10 बजे जो है वो लीव कर जाऊंगी जैसे ये सेशन होगा हमारा, जी ठीक है। क्योंकि हमारा 9 to 10 है ना ये, तो मैं मैं भी क्वेश्चन कल वाले सेशन कोशिश, में नहीं हो पाऊंगी। ठीक है इट्स ओके, क्योंकि जो जो जितना फिजिबल है वो अपने आप को उतना ही टाइम दे। तो कल भी मैं कोशिश करूंगी इस तरह से। देखिए टाइम होते हैं, कल शायद मैं भी थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो जाऊं, लेकिन मेरी ट्राई होगी कि मैं जो है ना इन टाइम हूँ। मैं कल शायद किसी ट्रेवल में हूँ, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं जो है ना टाइम पे पहुंच जाऊँ। और आप लोग भी कोशिश करो कि ये एक जो है ना स्किल है ये ले लो, इसको सीख जी लो। मैम तो इंशाल्लाह। फिर आप नेक्स्ट ज़्यादा दूसरों को भी सिखाओगे और इससे बहुत आपको खुद ही बेनिफिट, आप खुद बता रहे हैं अभी एक्सपीरियंस, और पूरे 30 डेज में कितने एक्सपीरियंस होंगे उनमें जो है ना, हफ्ते में ये 5 दिन है, तो 5 दिनों में आपके जी मैम काफ़ी एक्सपीरियंस होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम, अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर।